हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपके पर्सन के इमोशंस, करंट फीलिंग्स, सारी चीज़ें जो है हम आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, आपको पता ही है, आपको ध्यान रखना है इस बात का। 1 मिनट ओके हो गया। सो आज की रीडिंग में हम यही सारी चीज़ें देखने वाले हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, ठीक है। और देखेंगे कि कब बातें होंगी, क्या बातें होंगी, है ना। ये सारी चीज़ें जो भी मुझे नज़र आएगा वो मैं आपको बताऊंगी ही बताऊंगी। आपको पता ही है कि मैं कुछ नहीं छोड़ती जो दिखता है वो मैं आपको बता ही देती हूँ, ठीक। तो पहले हम क्या करेंगे, आपके पर्सन की फीलिंग्स, इमोशंस जानने के पहले हम क्या करेंगे कि आपके पर्सन का और आपका रिलेशनशिप का पहले हम पास्ट देखेंगे, ठीक है। जैसे कि पहले पास्ट देखेंगे, फिर प्रेजेंट देखेंगे, रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है, और उसके बाद हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे, ताकि आप दोनों जो है आप लोग जो है रेजोनेट कर पाओ, आपके साथ रेजोनेट हो पाए कि आपके लिए ये रीडिंग है भी या नहीं है। क्योंकि जो चीज़ें मैं बताऊँगी वो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो रही हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। और कल रात में लाइव आई थी, आपको पता ही होगा, जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके पास नोटिफिकेशन गया ही, ठीक है। सो कल रात में लाइव आई थी और कल रात भी मैंने रीडिंग की आप सबकी। सो इसी तरीके से मैं लाइव आती रहूँगी, आप लोग मेरे साथ कनेक्ट होइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर आप लोग को मिल जाया करें। बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, मैं आगे भी लाइव आऊँगी और उसी तरीके से नोटिफिकेशन आपको मिला करेगी जिस तरीके से आपको कल रात की मिली थी, ठीक है। और मैं अपने दूसरे चैनल पे यानी कि रूहीस टैरोट पे कल लाइव आने वाली हूँ। कल किसी टॉपिक को उठा करके हम रीडिंग करने वाले हैं उस चैनल पे। तो उस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कम्युनिटी बॉक्स में जो है उस चैनल पर के कई वीडियो पोस्ट किए गए हैं, सो आप देख सकते हैं, ठीक। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स। Nine of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. ओके, चलिए और देख लेते हैं। लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ है बॉटम ऑफ द डेक है 10 सन का कार्ड। ओके, सो पास्ट में लगता है मुझे यहाँ पे जो कार्ड्स हैं बता रहे हैं कि आपको जब आपके पर्सन मिले तब आपको लगा कि आपके पर्सन जो है ना, आपके पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट थे, ठीक है। आपकी जो एक विश होती है ना, हम लोग बहुत लोग मैनिफेस्ट करते हैं कि हाँ हमें ऐसा पार्टनर मिले, हमें ऐसा पार्टनर मिले, है ना। तो वैसा जो है या आपके साथ हुआ है, आपके पर्सन आपको मिले हैं और आपके पर्सन आपको इस तरीके से आपके साथ आए हैं, इस तरीके से आपके साथ उन्होंने जो है बॉन्ड बनाया था पास्ट में। और जिस तरीके से उस पर्सन ने आपको कई बार, ठीक है, कई बार आप दोनों घूमने भी गए एक दूसरे के साथ, कई बार जो है आप दोनों का रिलेशनशिप एक जो होता है ना कि हाँ जैसे कि जन्नत से मिल गई हो, ऐसा फील हुआ आपको आपके पर्सन के साथ। लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है आप दोनों का, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन का साइन हो सकता है। यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन के सामने दो रास्ते थे, दो डिसीजंस थे, दो अलग अलग कह सकते हैं ना कि दो अलग अलग जो है यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, यानी कि दो रास्ते थे जिस पे जो है ये पर्सन कहीं ना कहीं दो लोगों से भी कनेक्ट थे। यानी कि हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड भी हो, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन, कुछ लोगों के पर्सन मैरिड हैं, ठीक। और उसके बाद भी आपके साथ रिलेशन रहा है इनका। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपका और आपके पर्सन का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा खासा रहा है पास्ट में, ठीक। यहाँ पे दिख रहा है
आपका जो रिलेशनशिप है, हो सकता है कि आपके पर्सन कोई हो सकता है स्टार हो या फिर आप खुद स्टार हो, यानी कि होता है ना कि हाँ कोई सिंगर होता है, कोई कुछ होता है, कोई कुछ होता है ना। तो स्टार मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे ऐसा भी है कि आपको पता नहीं क्यों ऐसा फील होता था अपने पर्सन के साथ कि इसको मैं जानता हूँ या जानती हूँ, पहली मुलाकात हुई या फिर बातें होने लगी तब ऐसा लगा कि नहीं इसको मैं पहले से ही जानता हूँ या जानती हूँ, क्योंकि आपको इस रिलेशनशिप में जो है ना बहुत कुछ मिला है, ठीक है, बहुत कुछ। यहाँ पे जो रिलेशनशिप आपको चाहिए था, जिस तरीके का रिलेशनशिप चाहिए था, वो इस रिलेशनशिप से आपको मिला है, ठीक। लेकिन यहाँ पे वही हो रहा है, यहाँ पे यही हो रहा है कि अभी प्रेजेंट में अभी आप दोनों नो कांटेक्ट में हो। यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ गई है, यानी कि आप दोनों ही जो है ना यहाँ पे अभी फ़िलहाल नो कांटेक्ट जोन में हो, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि काफ़ी तकलीफ़ें हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा दर्द है, काफ़ी मुश्किलें आई हैं आप दोनों के सामने इस रिलेशनशिप को लेकर के, ठीक है। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे हैं, मेंटली एकदम से डिस्टर्ब रहे हैं ये पर्सन। यहाँ पे एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आपके पर्सन आपको लेकर कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको लेकर के बहुत ज़्यादा दर्द में रहे हैं, ठीक है। और आप भी जो है अभी भी फ़िलहाल दर्द में हो, रात को सो नहीं पा रहे हो, नींद नहीं आ रही है, और नींद आ भी रही है तो रात में कभी कभी उठ करके बैठ करके फिर उठ के बैठ जा रहे हो, अचानक से रोने लग रहे हो, दिल बहुत घबरा रहा है, मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हो आप, ऐसा हो रहा है आपके साथ। सोशल मीडिया पे आप चेक कर रहे हो अपने पर्सन को, लाइव है नहीं है, क्या नहीं है। सो ये सारी चीज़ जो है ना मुझे नज़र आ रही हैं आपके कार्ड्स में। आपके कार्ड्स क्लियर बता रहे हैं कि ये ऐसा हो रहा है आपके साथ, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे एनर्जी यही पिक हो रही है कि आपके पर्सन आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड नज़र नहीं आ रहे हैं अभी फ़िलहाल, ठीक, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है आप दोनों के साथ, ठीक है। यहाँ पे जो एनर्जी है यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट वालों की ही आ रही है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अब कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, अगर ऐसा हुआ है आपके साथ, ठीक है, तो ये रीडिंग आपके लिए ही है, ओके। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, सो लास्ट बार मैं सफल कर रही हूँ, इस बार कोई कार्ड आया तो रखूँगी, नहीं आया तो मैं डेक रख दूँगी, ओके। देख लेते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। द हर्मिट मोड। आपके पर्सन बहुत परेशान हैं, मैं देख पा रहा हूँ कि ये पर्सन काफ़ी परेशान है। ये पर्सन की एनर्जी कुछ इस तरीके से है कि मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है ये पर्सन, बहुत अकेलेपन में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बिल्कुल भी खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी में, एकदम से उदास नज़र आ रहे हैं, एकदम से परेशान हो चुके हैं ये पर्सन अपनी ज़िंदगी से। ये पर्सन ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान है। अकेला रहना इनकी एक आदत सी हो गई है, क्योंकि इनका किसी के साथ मन नहीं लगता, किसी से दिल नहीं करता कि ये पर्सन बात करे, किसी से भी दिल नहीं करता इनका कि ये पर्सन खुल के किसी से बात करे, किसी से कुछ कहे, किसी से ऐसा कुछ कहे जिससे जो है आपका और इनका जो रिलेशनशिप है ना, कैसा है, क्या है, कुछ भी नहीं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन कुछ भी कहना ही नहीं चाह रहे हैं। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी अगेन, डेथ का कार्ड है, 10 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्ट कार्ड है यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स।
ओके, तो यहाँ पे सारे के सारे कार्ड्स आ गए हैं मेरे पास। सारे के सारे कार्ड्स आपको दिख रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कार्ड क्या है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है। ठीक, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है हमारे पास। तो सारे साइन अवेलेबल हैं, सारे एलिमेंट्स अवेलेबल है। बात करते हैं यहाँ कार्ड्स के एनर्जी के अनुसार से कि क्या कार्ड्स बता रहे हैं। तो आपके जो पर्सन है, यहाँ की एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन आपको लेकर के, देखो यहाँ पे ये पर्सन, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि इस पर्सन ने पैसे कमाने के चक्कर में, पैसे बनाने के चक्कर में अपना जो एक होता है ना कि करियर बनाने के चक्कर में, ठीक है, इस पर्सन ने आपको धोखा दे दिया। ठीक है, इस पर्सन ने सीधे बोल दिया कि भाई मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता, मैं दोनों में से कोई एक ही चीज़ कर सकता हूँ। ठीक है, या तो तुम्हारे साथ रिलेशन रख सकता हूँ, या तो मैं अपनी जॉब पे, अपने करियर पे फोकस कर सकता हूँ। सो इस पर्सन ने अपने जॉब, अपने करियर पे फोकस करना सही समझा और इस पर्सन ने आपको डीच कर दिया। ठीक है, यहाँ पे धोखा दे दिया आपको। आप दोनों के बीच में यहाँ पे अब जो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ चुका है, मैंने आपको पहले भी बताया। सो अब क्या है इस पर्सन की एनर्जीज, अब क्या दिख रहा है, अब दिख रहा है कि ये पर्सन अपने बिछाए हुए जाल में, यानी कि इन्होंने जो छोड़ करके आपको गए थे उस जाल में अब ये खुद फंस गए हैं। यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पे कर्मा मिल रहा है इस पर्सन को। यहाँ पे कर्मा इस तरीके से है कि ये पर्सन का जो इस पर्सन की एनर्जी जो है, यानी कि ये पर्सन जो बार बार है ना, बार बार ये पर्सन आपकी लाइफ में आते गए, आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्रिएट करते रहे, है ना। तो यहाँ पे अब जो है स्टॉप लगाने का टाइम आ चुका है। अब जो है इस पर्सन को फील हो रहा है कि नहीं, गलत हो रहा है, गलत कर रहा हूँ मैं, अपने ऊपर जो बर्डन है, जो परेशानी है, उसको लेकर के चल तो रहा हूँ, लेकिन मैं उसके साथ भी गलत कर रहा हूँ। आपके पर्सन को पूरी तरीके से पता है कि ये पर्सन पूरी तरीके से, है ना, बहुत उदास है, बहुत परेशान है। यहाँ पे मेंटली डिस्टर्बेंस मुझे क्लियर नज़र आ रही है, एकदम से क्लियर नज़र आ रही है आपके पर्सन की। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको लेकर के एकदम से डिस्टर्ब हो रहे हैं। और यहाँ पे अब जो है ये पर्सन अब विश मांग रहे हैं आपके लिए। पहले आपने विश मांगा था और अब जो है इस पर्सन की विश है कि आप दोनों साथ में आ जाएं। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन अपने कर्मा पे भरोसा कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन को भी अब सोलमेट कनेक्शन फील हो रहा है आपके साथ। अब लग रहा है कि जैसे कि अब ये ज़िंदगी आपके बगैर अधूरी ही रह जाएगी। ठीक है, अब जो है आपके बगैर ये ज़िंदगी पूरी नहीं हो सकती। सो अब जो है इस पर्सन को लग रहा है कि अब मुझे जो है ना यहाँ पे बात करनी पड़ेगी, यहाँ पे कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो चक्कर चलाना पड़ेगा, जिससे जो है ना हमारा रिलेशनशिप फिर से बन सके। यहाँ पे ये पर्सन का दिख रहा है कि ये पर्सन अपनी फैमिली से भी बात करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन किसी तीसरे पर्सन की हेल्प लेकर के ये पर्सन बातें करने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे कि कोई तीसरा पर्सन हो जिससे ये पर्सन बातें करे और उसे बात करके सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करे। ठीक, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर के इस तरीके से डिस्टर्ब हो जाएंगे कि इस पर्सन को खुद को, है ना, कोई आइडिया नहीं लग पाएगा। यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन रात में अक्सर ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, रातों की नींद उड़ जाती है इनकी भी आजकल। यहाँ पे ये पर्सन अपने वर्क में, अपने जॉब में, अपने करियर पे फोकस करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अक्सर रातों में उठ करके आपको ऑनलाइन चेक करते हैं कि हाँ आप कब ऑनलाइन आए हो, कब ऑफलाइन हुए हो, कब कितने टाइम, ठीक है, आप रहते हो। ठीक, तो ये जो है ना सारी चीज़ें जो है नोटिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, पूरी तरीके से आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं ये पर्सन। थोड़ा सा मैच्योरिटी में कमी नज़र आ रही है इस पर्सन की। ठीक है, मैच्योर नहीं है ये पर्सन थोड़ा बहुत। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना पूरी तरीके से इनका सिर्फ रहता है, ज़्यादातर फोकस इनका पैसे 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 रहता है। ठीक है, पैसे पे ज़्यादा फोकस रहता है और लव को थोड़ा सा साइड में रख करके तब ये पर्सन चलना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। हर वक्त लव लव लव, पार्टनर पार्टनर वो नहीं करना चाहते हैं। ठीक,
यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन का ये पर्सन की एनर्जीज क्लियर है कि ये पर्सन ने काफ़ी सोच विचार करके इस पर्सन को डिसीजन लेना है और यहाँ पे ये न्यू बिगनिंग करनी है इस पर्सन को, क्योंकि आपके साथ इस रिलेशनशिप का न्यू बिगनिंग ज़रूरी है। इसलिए जो है ये पर्सन न्यू बिगनिंग करने वाले हैं, न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन मेंटली परेशान हो रहे हैं। सो उससे बाहर निकलने के लिए इनको ज़रूरी है आपसे कांटेक्ट करना, आपसे बात करना या आपके साथ रहना। ठीक, मुझे यहाँ की एनर्जी क्लियर दिख रही है कि ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ बॉन्ड बना करके रखना, और बॉन्ड बनाना ज़रूरी भी है इस पर्सन की एनर्जी के अनुसार से। यही मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं और जल्दी से जल्दी जो है अपने रिश्ते को एक नया सा एक फिर से एक नया कह सकते हैं कि नयापन या फिर एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं अपने रिश्ते में। ठीक है, सो मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से यही दिख रहा है फ़िलहाल आपके कार्ड्स में। तो करते हैं अब रीडिंग को ख़त्म। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स ये हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन तो मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट एक्शन बता दूंगी, उसकी अलग वीडियो आएगी आपके लिए। ठीक, तो चलिए करते हैं रीडिंग को ख़त्म। मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उस चैनल पे भी मैं कल लाइव आऊँगी तो आप मुझे ज्वाइन कर सकें। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए करते हैं अब रीडिंग को ख़त्म। बाय बाय।